बड़ा रोचक विषय है, परंतु इस पर चर्चा करना अत्यंत कठिन है। और उसके साथ जो जोड़ा गया भविष्यवाणियों का औचित्य, ये दोनों में आपस में किस प्रकार से तालमेल बनाया गया, और जिसने भी विषय चुना मैं उसको धन्यवाद दूंगा कि एक प्रासंगिक विषय, क्योंकि आज भविष्यवाणियों के कारण कई बार अनेक प्रकार की परेशानियां हो जाती हैं, और कई बार हम लोग पढ़ते हैं कि इतने दिन बाद हमारा पूरा विश्व समाप्त होने वाला है, या इस प्रकार की भविष्यवाणियां हैं, ये सारी बातें आती रहती हैं, और कई बार लोग उसके लिए जो चिंतक लोग हैं वो परेशान। तो जो कुछ है हमारे, हम पूर्व जन्म से उसको जोड़ते हैं, और उस चीज के एक हिस्से को हमें भोगना है, वही हमारा यथार्थ है। वो क्रियमाण के द्वारा हम उसमें कमी या ज्यादा कर सकते हैं। हमारा ये भी माना गया शास्त्रों में कि मान लीजिए आपको तलवार लगने वाली है, और आपने इतने ज्यादा कर्म किए, तो हो सकता है कि आपको सुई लगे और आपका वो प्रारब्ध टल जाएगा। और ज्यादा यदि आपने अच्छे कर्म किए तो सपने में आपको कांटा लग जाएगा, सुई लग जाएगी, प्रारब्ध टल जाएगा। एक बड़ा रोचक प्रसंग है, जो जुगल किशोर बिरला थे, आजानुबाहु थे, यानी उनके बाहु घुटने तक थे, और बड़े महान पुरुषों में थे। काशी की विद्वत परिषद में एक बार बैठे थे वो लोग, और उनकी जन्म पत्रिका पर चर्चा होने के बाद, कर्म फलों को देखने के बाद, पंडितों ने भविष्यवाणी की कि इस तारीख को बिरला साहब आप निधन हो जाएगा आपका। उन्होंने कहा बहुत अच्छा, तारीख उन्होंने लिख ली। उसके बाद उनका क्रियमाण चालू हुआ। आप लोग जानते होंगे बिरला की हथौड़ी कभी रुकती नहीं थी, कुछ ना कुछ निर्माण होता रहता था। वह तिथि जब टल गई, तब बिरला जी वापस काशी में आए, विद्वत परिषद के साथ बैठे, पंडितों के साथ चर्चा हुई। पंडितों ने कहा, बोले ये तो टलना नहीं था, मृत्यु योग आपका बहुत प्रबल था, फिर भी आपका प्रारब्ध टल गया, पर इसके बाद ये 3 महीने बाद जो आ रहा है ये नहीं टलेगा। बोले ठीक है, प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर दक्षिणा देके चले गए। 3 महीने बाद फिर बिरला जी यार उन्हीं पंडितों को बुलाया, बातचीत हुई। तो उन्होंने कहा ये तो टलना ही नहीं था, तो इसमें इसकी महादशा थी, अंतरदशा थी, प्रत्यंतर दशा थी। उन्होंने कहा पंडित जी आप लोग हमारी जन्मपत्री तो देख रहे हैं, पर कर्मपत्री कोई भी नहीं देख रहे। तो मैंने ये उदाहरण, एक वास्तविक उदाहरण था कि कर्म के द्वारा बड़े से बड़े प्रारब्धों को टाला जा सकता है, और इसलिए किसी भी प्रकार की जो भविष्यवाणी है वो अंतिम नहीं है। पहली बात तो 100 में से 99% भविष्यवाणियां गलत गणनाओं पर आधारित रहती है। ज्योतिष के और सूर्य ग्रहण इन सब के बारे में तो गणित का जो पक्ष है वो तो सही रहता है, पर फलित का जो पक्ष है यदि आप देखना चाहेंगे उसमें इतने ज्यादा मतांतर है, इतने प्रकार के मत है कि आप किसी प्रकार का भविष्य देख ही नहीं सकते। एक व्यक्ति पे आपने कोई चीज लागू की कि मेष राशि ये फल है, मेष राशि के पूरी दुनिया के 12 हिस्सों में बांट दीजिए आप, तो क्या 1/12 को पूरी मेष राशि का फल थोड़ी मिल पाएगा। तो इस प्रकार भविष्यवाणी आंशिक सत्य होती है, बाकी वो काल्पनिक होती है। यदि आप प्रिवी पर्स वाला उदाहरण देखें, जब सभी राजाओं के प्रिवी पर्स एक साथ समाप्त हुए, तो क्या सभी राजाओं का दुर्दिन आ गया था क्या, या सभी के खराब ग्रह आ गए थे? ऐसा नहीं था। तो कुछ एक ऐसा होता है जो स्थायी या पूरे मतलब सृष्टि के साथ कोई चलने वाली चीज होती है। मान लीजिए हम लोगों ने पत्रिका देखी, शुक्र चंद्र बैठे, लग्न कर्क है, बहुत गोरा व्यक्ति होगा, बिल्कुल सही है, पर यदि अफ्रीका में हुआ तो वो सारे ग्रह उल्टे हो जाएंगे, तो वहां काला ही रहेगा, चाहे शुक्र चंद्र चाहे कुछ भी हो। अफ्रीका में पैदा हुआ, उसके रंग बदल गया, हिंदुस्तान में पैदा हुआ, रंग बदल गया। तो सारी ज्योतिष की भविष्यवाणियां देश, काल, परिस्थिति, इन 3 चीजों पर निर्भर होती है। क्या आपका देश है, भारत सरकार में किसकी पार्टी की सरकार है, अब उसमें कितना बड़ा भी मतलब योग यदि बन जाए तो उस योग के क्या फल होंगे। कम्युनिस्ट सरकार है तो उसमें ग्रहों की अलग स्थिति बन जाएगी। रावण की सरकार थी, उसने ग्रहों को उल्टा लटका दिया था। तो देश, काल, परिस्थिति 3 को माना गया है, और उसके आधार पर भविष्यवाणी। तो अभी जितनी भविष्यवाणियां हम लोग लगातार देखते हैं, मैं फिर उस बात को दोहराना चाहूँ कि उसमें 1% जो गणित पर आधारित है, केवल उन पर ही हमें ध्यान देना चाहिए। और दूसरी बाकी सारी चीजें, जैसे मैंने आपको शुरू में बोला कि जो हमारी स्थिति, हम उस प्रारब्ध को बदल सकते हैं। तो किसी भी प्रकार की भविष्यवाणी के बाद हम ये प्रयास करें कि हम प्रारब्ध को बदलने के लिए हमें कर्म करना चाहिए। कर्म का सिद्धांत हमारी संस्कृति में बड़ा संक्षेप में आपको बताना चाहूंगा। 2 सिद्धांत महत्वपूर्ण है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म पर हमें करना है, फल की चिंता नहीं करना है। मां कर्मफल हेतुर्भुर माते संगोस्त्व कर्मणि। हमें निःशक्त भाव से केवल कर्म करना है, फल पर हमारा कोई अधिकार नहीं है।
ये गीता ने बोला हमें कि कर्म हम इस प्रकार से करें कि हम कर्म करें, बात खत्म हो। जैसे कि जन संवेदना मंच करता है, कर्म कर रहा है। आज अभी अग्रवाल साहब ने कहा कि सब कुछ उनको मिल चुका है, बिना फल की चिंता के। वहां कोई फल तो मिलना ही नहीं था, पर बिना फल की चिंता के संस्था ने काम किया और आज इस संस्था ने पूरे प्रदेश में एक अपना स्थान बना। तो ये निष्काम कर्म हुआ। दूसरा बड़ा अच्छा उदाहरण जिसको विनोबा जी बार बार बोलते थे, गीता की बात थी कि आप कर्म तो करें, परंतु कृष्ण ने बोला यत् करोषि यदस्नासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। जो भी करना उसको मुझे अर्पित करो। अच्छा कर्म हो बुरा कर्म हो, तो दो चीज हुई कर्म सिद्धांत में। एक तो हम कर्म करें, फल की इच्छा न करें। दूसरा हम कर्म करें, अच्छा बुरा जैसा भी हमने किया, हमारे जो समझ में आया, और उस कर्म को हम भगवान को समर्पित करें। समर्पित करने के बाद वो कई गुना हो गया। किसी भी बीज को जब हम बोएंगे और यदि उसको पानी और सूर्य का ये सब ढंग से मिल जाए तो वृक्ष बनेगा, और वृक्ष से अनेक प्रकार के बीज और फल उत्पन्न होंगे। तो कर्म दो प्रकार के हो सकते हैं। एक हम फल को छोड़कर फल की आसक्ति के बिना कर्म करें, दूसरा हम कोई सा भी कर्म करें तो उसके साथ हम इस भाव को लेके इसको हम भगवान को अर्पित करें। और विनोबा ने अंत में बोला कि सबसे अच्छा काम है कि हम अर्पित कर दें। बुरा भी है तो अर्पित हो गया, भगवान जाने, अच्छा भी है तो अर्पित हो गया, भगवान जाने। और जितने भी हमारे षोडश संस्कार और जितने भी धार्मिक कृत्य हैं, सबके अंत में ये आता है कि कर्म हमने किया, इदं न मम, गणेशार्पणमस्तु या शंकरार्पणमस्तु, शिवार्पणमस्तु, कोई सा भी कर्म किया उसका इदं न मम, इसका कोई फल मुझे नहीं चाहिए। तो इस प्रकार जब हम अनासक्ति के साथ कर्म करेंगे तो किसी भी प्रकार की भविष्यवाणी हो, किसी भी प्रकार के ग्रह हो, उनके दुर्योगों को हम लोग टाल सकते हैं, अच्छे योगों को और अच्छे योगों में बदल सकते हैं।